मुझे लगा मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो फ्रैंकफिन स्टोरी का जो पार्ट 2 है वो मुझे आज बताना है कि ऑनेस्टली बहुत फ़नी था। बिकॉज़ जिस दिन मेरा फ्रैंकफिन में सिलेक्शन हुआ ना, मुझे खुद मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। मतलब क्या हुआ था ना कि लेट्स टॉक अबाउट कि उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ। जब मैंने न्यूज़पेपर में फ्रैंकलिन के बारे में एडवर्टाइज़मेंट देखा, तब मैंने सोचा कि मम्मी-पापा को बताऊँगी क्लास 12 में। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैंने किसी को के पास जाके भी नहीं रहूँगी। मैंने यही बोला कि अगर मुझे जाना भी है तो मैं किसी के पास जाके नहीं रहूँगी, ना मैं किसी के घर में रहूँगी। मैं खुद जाऊँगी और खुद कहीं पे रह के फ्रैंकलिन का क्लासेस करूँगी अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो। और मैं और पापा वहाँ पहुँच गए और गाइज़ मैं एकदम नॉर्मल सूट पहन कर गई थी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है। मैं अंदर जैसे ही गई तो मैं इधर-उधर देख रही थी क्योंकि वहाँ का एम्बियंस बहुत मतलब जैसे होता है ना कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल था। लगा ही नहीं था कि मतलब कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था तो कहाँ से पता रहे। बिकॉज़ मैंने ऐसा कुछ कभी ही देखा नहीं। तो मुझे लगा यार ये तो मेरा बस का चीज़ है नहीं, मेरा तो होने से रहा। तो मैं वहाँ पे चुपचाप वहाँ इधर-उधर देख रही हूँ। उसके बाद सडनली मेरा नाम कॉल आउट हुआ कि खुशबू वर्मा आपका टर्न है, आप आओ अंदर और हम आपका इंटरव्यू लेंगे। मेरा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ जहाँ वो कंटिन्यूअसली कह रहे थे कि अगर आपका केबिन क्रू में नहीं हुआ तो क्या आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जाओगे या हॉस्पिटैलिटी के लिए जाओगे? मैं कंटिन्यूअसली बोल रही थी कि नहीं, केबिन क्रू के लिए आई हूँ तो केबिन क्रू ही करूँगी और मेरा हाइट एंड वेट एंड सब कुछ अच्छा था। बट मुझे लग रहा था यार यहाँ कितने हाई-फाई स्टाइल में सब कोई आया है, उनका सिलेक्शन होगा, मेरा क्यों होगा? मुझे ये डाउट था कि मेरा तो होने से रहा, मेरा तो होने वाला नहीं है। और वो कंटिन्यूअसली 45 मिनट्स ऐसे और उसके बाद वो बोली ठीक है आप जाइए, आप बैठिए आपके एयरबस में क्योंकि वहाँ मॉडल जो हमारा कोलकाता का जो सेंटर वहाँ मॉडल ऐसा बनाया है कि लगेगा कि वहाँ पे आप फ्लाइट के अंदर ही बैठे हो। मैं फ्लाइट के अंदर भी जैसे-जैसे घूम-घूम के देख रही हूँ कि यार अब तो यहाँ आने से रहूँगी, अब मैं इधर कभी नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। बिकॉज़ मैं अपने लिए हमेशा नेगेटिव थॉट ही करती थी, मुझे अपने पर एक रत्ती भरोसा नहीं था। फिर कुछ देर के बाद वहाँ प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ हुआ, फिर मैम आई, मैम देखने में बहुत सुंदर थी, सर मैम सबको ही जैसे होते हैं प्रोफ़ेशनल होते हैं वैसा और फिर आके वो नाम अनाउंस करने लग गई कि यहाँ 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो 6 स्लॉट में रहेंगे, तो मैं उनका नाम स्टार्ट कर रही हूँ बोलना। तो नाम बोलते जा रही एक एक करके फिर 10th की 8th में मेरा नाम था। खुशबू वर्मा कम फॉरवर्ड एंड टेक योर कॉल लेटर, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग और उस समय ऐसा ही होता था कि किसी को भी ऐसे नहीं ले लेते थे। एक बैच बनता था इसलिए। तो मैं बोली मेरा नाम नहीं हो कोई और होगा, तब तक मैं इधर-उधर देख रही हूँ। वो सबको एक-एक करके जा-जा के पूछ रहे हैं कि आपका नाम खुशबू वर्मा थी? वो मेरे पास आई तो बोले हाँ, मेरा नाम है। तो व्हाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट डियर, यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग। तो आई वाज़ लाइक मेरा सिलेक्शन? एक नॉर्मल और मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, वो बोलती है, "ठीक है, हो गया ना, अब आ जाओ घर, उसके बाद बात करते हैं।" मतलब उनको भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि खुशबू का हो गया है। फिर हम गए, फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स लोग को बताया, वो लोग भी बिलीव करने को नहीं रेडी क्योंकि ऐसा ही था उस समय का समय कि खुशबू का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ये तो एकदम नॉर्मल है, इसने तो कभी भी मेकअप नहीं लगाया, कभी कैसे रहती है, बस इंग्लिश से थोड़ी हो जाता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिए तो क्या हो जाएगा, ये सब मन में था। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मुझ पे या मैं खुद पे बिलीव नहीं करती हूँ। अगर आपको और भी मेरी स्टोरी जानना है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना होगा और आपको जानना होगा कि एक नॉर्मल लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर हम पहले ही हार मान जाते हैं, तो यूनिवर्स भी वही समझता है कि इसको यही चाहिए होगा, तभी ये माँग रही है।